महान दार्शनिक, विचारक और शिक्षक आचार्य चाणक्य के विचार जीवन के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। इन विचारों पर अमल करने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं खा सकता। आइए जानते हैं कुछ विचार। शिक्षा के संबंध में चाणक्य के विचार। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शास्त्र का ज्ञान आलसी को नहीं हो सकता। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है। अज्ञानी के लिए किताबें और अंधे के लिए दर्पण एक समान उपयोगी हैं। दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि अपने ऊपर प्रयोग करके सीखोगे तो तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। मनुष्य का जन्म बहुत ही सौभाग्य से मिलता है, इसलिए हमें अपने अधिकाधिक समय का सदुपयोग शास्त्रों आदि के अध्ययन में करना चाहिए। वे माता पिता अपने बच्चों के शत्रु के समान हैं जिन्होंने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी, क्योंकि अनपढ़ बालक का विद्वानों के समूह में उसी प्रकार अपमान होता है जैसे हंसों के झुंड में बगुले की स्थिति होती है। जीवन मूल्यों के संबंध में चाणक्य ने कहा, रोग शत्रु से भी बड़ा है। आवश्यकता अनुसार कम भोजन करना ही स्वास्थ्य प्रदान करता है। विश्वास की रक्षा प्राण से भी अधिक करनी चाहिए। लोक चरित्र को समझना सर्वज्ञता कहलाती है। व्यक्ति अपने आचरण से महान होता है, जन्म से नहीं। आत्मसम्मान के हनन से विकास का विनाश हो जाता है। मूर्ख व्यक्ति को अपने दोष दिखाई नहीं देते, उसे दूसरे के दोष ही दिखाई देते हैं। मूर्खों से विवाद नहीं करना चाहिए, उनसे मूर्खों जैसी ही भाषा बोलनी चाहिए। राजा यानी कि स्वामी, गुरु और देवता के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बल प्रयोग के स्थान पर क्षमा करना अधिक प्रशंसनीय होता है। मर्यादाओं का उल्लंघन करने वाले का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पुरुष का विवेक और महिला की सुंदरता है। सभा के मध्य जो दूसरों के व्यक्तिगत दोष दिखाता है वह स्वयं अपने दोष दिखाता है। सुगंध का प्रसार हवा के रुख का मोहताज होता है, पर अच्छाई सभी दिशाओं में अपने आप फैलती है। किसी भी व्यक्ति को बहुत अधिक सीधा और ईमानदार नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं। जन्म के 5 साल तक पुत्र को प्यार करना चाहिए, फिर 10 साल तक दंडित करना चाहिए। एक बार जब वह 16 वर्ष का हो जाए तब उसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए, यानी कि उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। मित्रता के संबंध में चाणक्य ने कहा है कि कपटी मित्र पर कभी विश्वास ना करें। अच्छे मित्र पर भी अंधविश्वास ठीक नहीं है, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सारे रहस्य खोल देते हैं। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ न हो। बुरे चरित्र वाले, अकारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाले तथा अशुद्ध स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। सफलता और असफलता के संबंध में चाणक्य ने कहा है, जो व्यक्ति जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। ईमानदारी से काम करने वाले सदैव खुश रहते हैं। कार्य के लक्षण ही सफलता और असफलता के संकेत दे देते हैं। अपने स्वामी के स्वभाव के अनुरूप कार्य करने वाले सेवक सदैव सफल रहते हैं। अपने रहस्यों को किसी पर भी उजागर मत करो, यानी कि किसी को न बताओ, क्योंकि यह आदत आपको बर्बाद कर सकती है। एक बार जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो असफलता से डरे नहीं और ना ही उस कार्य को त्यागें। जब कार्यों की अधिकता हो तब उस कार्य को पहले करें
जिससे अधिक फल प्राप्त होता है। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं अपने से 3 प्रश्न करें। मैं ये क्यों कर रहा हूँ? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तभी आगे बढ़ें। हमें भूतकाल के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए और न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति सदैव वर्तमान में जीते हैं। धन और धर्म के संबंध में चाणक्य ने कहा है कि धनवान व्यक्ति का सारा संसार सम्मान करता है। धन होने पर अल्प प्रयत्न करने से कार्य पूर्ण हो जाते हैं। दूसरे के धन का लोभ नाश का कारण होता है। धर्म का आधार ही सत्य और दान है। धर्म को व्यावहारिक होना चाहिए। धर्म से भी बड़ा व्यवहार है। ईश्वर चित्र में नहीं, चरित्र में बसता है। अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। स्त्रियों के संबंध में चाणक्य ने कहा है कि स्त्रियों का मन क्षणिक रूप से स्थिर होता है। स्त्री का निरीक्षण करने में आलस्य न करें। स्त्री बिना लोहे की बेड़ी है। स्त्री के बंधन से मोक्ष पाना अति दुर्लभ है। स्त्री रत्न से बढ़कर कोई दूसरा रत्न नहीं है। पति के वश में रहने वाली पत्नी ही व्यवहार के अनुकूल होती है। स्त्री भी नपुंसक व्यक्ति का अपमान कर देती है। भोग और आसक्ति के संबंध में चाणक्य ने कहा कि अति आसक्ति दोष उत्पन्न करती है। नीच और उत्तम कुल के बीच में विवाह संबंध नहीं होने चाहिए। मूर्खता के समान जीवन भी दुखदायी होता है, क्योंकि जवानी में व्यक्ति काम वासना के आवेग में कोई भी मूर्खतापूर्ण कार्य कर सकता है। तो मित्रों, आपने देखा आचार्य चाणक्य के विचार, उनके दिए गए सूत्र आज भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें इन सूत्रों को अपनाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यह चैनल। साथ ही दबाइए बेल का आइकॉन यानी घंटी दबाइए, ताकि आपको मिलते रहें नोटिफिकेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद।